हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम। मैं हूं अरुणिमा और अभी अभी एनपीएस ट्रस्ट की ओर से एक नोटिस आया है फॉर रीटेस्ट ऑफ पेपर 1, दैट इज इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट फॉर फेज 2 एग्जामिनेशन। तो अगर आपने एनपीएस ग्रेड बी का फेज 2 एग्जामिनेशन जो कि 31 जुलाई 2021 को कंडक्ट हुआ था, अगर आप इसमें अपीयर हुए थे तो यहाँ पे आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब इन्होंने लगभग 8 पेजेस का ये पूरा डिटेल भेजा है, जिसको देख करके थोड़ा सा स्टूडेंट्स कम्युनिटी में कंफ्यूजन हो रहा है। सो आपके मन में ये सारे सवाल आ रहे हैं कि ये रीटेस्ट है क्या। सो क्वेश्चन नंबर 1 हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। रीटेस्ट विल बी फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। क्या ये दोनों पेपर के लिए होगा? दूसरा, जिन्होंने 31 जुलाई को, जो 31 जुलाई को टेस्ट हुआ था, वो नहीं लिख पाए थे, किसी वजह से मिस हो गए थे, क्या वो इस रीटेस्ट में अपीयर हो सकते हैं? नंबर 3, जिन लोगों ने, all the students who wrote the test on July 31st have to write the test again which is going to be held on October 9 2021। सारे लोग जिन्होंने 31 जुलाई को लिखा था, उन सबको क्या इस रीटेस्ट में अपीयर होना पड़ेगा या चॉइस है? तीसरा, if there is an option to choose whether to write again or not, what the candidate should do। अगर ऑप्शन है तो कैंडिडेट को क्या करना चाहिए, और फिर कैलकुलेट कैसे होंगे मार्क्स? ये सारे सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे। तो क्विकली एक एक करके देख लेते हैं कि जो रीटेस्ट है दोनों पेपर के लिए नहीं है, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए नहीं है। इट इज ओनली फॉर पेपर 1, दैट इज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच आया था और कई सारे कैंडिडेट्स इसको नहीं लिख पाए थे, इसलिए इन्होंने ये रीटेस्ट कंडक्ट करने का सोचा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर है कि ये सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर होगा। जो पेपर 2 आपका एमसीक्यूज था, उसके लिए रीटेस्ट नहीं होगा। दूसरा, जिन्होंने 31 जुलाई को टेस्ट मिस कर दिया था, क्या वो लिख सकते हैं? उनके लिए ये रीटेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि पहले ही हम देख चुके हैं कि पेपर 2 का तो टेस्ट हो नहीं रहा है, तो अब सिर्फ पेपर 1 का रीटेस्ट दे के कोई फायदा नहीं है। सो वो अलाउड नहीं होंगे। तो आंसर इज नो। जो नेक्स्ट डाउट है वो ये है कि क्या वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने 31 जुलाई 2021 को ये टेस्ट लिखा था, फेज 2 का एग्जाम लिखा था, उन सभी को ये रीटेस्ट लिखना पड़ेगा फिर से, जो कि 9 अक्टूबर को होने वाला है? आंसर इज अगेन नो। आपके सामने चॉइस है कि आपने, अगर आपको लगता है 31 जुलाई को जो आपने पेपर लिखा था उसमें आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर बिल्कुल सही तरीके से हुआ था और आप इसको फिर से नहीं लिखना चाहते हैं, तो आपके सामने चॉइस है कि आप इसको ना लिखें। आप जब लॉग इन करोगे एनपीएस की वेबसाइट पे जाके, अगर आपने 31 जुलाई को एग्जाम लिखा था, तो ऐसा आपको एक ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं, वुड यू लाइक टू अपीयर फॉर द रीटेस्ट फॉर पेपर 1 डिस्क्रिप्टिव पेपर। यहाँ पे आप यस या नो चूज कर सकते हैं। डू यू विश टू चेंज सेंटर ऑफ रीटेस्ट फॉर पेपर 1 डिस्क्रिप्टिव पेपर, ये भी आपको ऑप्शन है। अगर आप नो करेंगे तब तो नो करके आप सबमिट कर देंगे, मतलब अब आपका जो 31 जुलाई को आपने एग्जाम दिया था वही फाइनल है। अगर आप यस करोगे तो सेंटर के बारे में भी पूछेगा। मान लो आप अभी कहीं और हैं, तो आप अपना सेंटर भी बदल सकते हैं। सो ये ऑप्शन आपके पास है। आप चाहें तो ये रीटेस्ट लिखें, चाहें तो ना लिखें। ठीक है, अब फोर्थ जो डाउट है, इफ देयर इज एन ऑप्शन टू चूज वेदर टू राइट अगेन और नॉट, व्हाट द कैंडिडेट शुड डू। ओके, तो ये आंसर तो हमें मिल ही गया कि हमारे पास ऑप्शन है। हाउ द मार्क्स विल बी कैलकुलेटेड फॉर दोज हु विल राइट द टेस्ट। अब जो लिखेंगे एग्जाम उनका मार्क कैसे कैलकुलेट होगा? और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नहीं लिखेंगे, जो सोचते हैं कि उनका 31 जुलाई का ही सही था, उनका मार्क्स कैसे कैलकुलेट होगा? तो हम जो इन्होंने नोटिफिकेशन, जो नोटिस भेजा है, उसी का एक शीट देख लेते हैं क्विकली। सो अभी हमने जो डाउट्स देखे और उनका क्या आंसर होगा, ये आपको पीडीएफ फॉर्म में भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हो, ये जो नोटिस है उसके साथ जो इन्होंने पूरी डिटेल्स भेजी है। सो ये आप पढ़ लेना एक बार ध्यान से, लिंक आपको मिल जाएगा। लेकिन ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके बाद जो भी आपको डाउट्स आते हैं। ठीक है, कहाँ से आप कॉल लेटर डाउनलोड करेंगे? सो ये भी आपको लिंक यहीं पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो इनका ये पीडीएफ है। अच्छा, एक डाउट और भी आ रहा है कई स्टूडेंट्स को कि मेरा कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं था, मेरा पेपर भी अच्छे से सबमिट हो गया था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं फिर से दूंगा तो मैं अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ, तो क्या मैं दे सकता हूँ? यस, आप लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कुछ नहीं सबमिट हुआ था या कोई प्रॉब्लम आई थी,
तभी आप नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, आपके ये सारे लोगों, जिन लोगों ने 31 जुलाई को एग्जाम दिया था, उन सारे के लिए ये ऑप्शन है कि वो चूज कर ले कि उन्हें फिर से ये एग्जाम लिखना है कि नहीं। अच्छा, और अगर आप यस बोलते हैं तो आपके पास ये सारे सेंटर्स हैं, आप अपना सेंटर चेंज भी कर सकते हैं। अब अगर आप ऑप्ट करते हैं कि आपको ये रीटेस्ट लिखना है, तो लगभग आपके पास 15 डेज का टाइम है और आप अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं अपने डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर 1 का, क्योंकि जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो दोनों पेपर को मिला के बनेगा। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। और आई एग्जाम भी किस तरह से आपको मदद कर सकता है, तो आप देख सकते हैं आई एग्जाम भी की जो एक्सपर्ट फैकल्टी है, इनका प्रोफाइल आपको डिटेल में आप पॉज करके वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूंगी डॉक्टर संजीव शर्मा को, जो कि रेगुलरली डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की क्लासेस लेते हैं हमारे आई एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए। ही इज एन एक्स सीजीएम आरबीआई, आरबीआई में सीजीएम थे, साथ ही साथ एनएचबी में ही वाज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। पीएचडी उन्होंने आईआईटी कानपुर से किया है, साथ ही साथ मास्टर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर फ्रॉम हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि जिस तरह की क्लासेस डॉक्टर शर्मा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की लेते हैं, वो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। बिल्कुल काफी डिटेल में प्रेसी राइटिंग है, वो प्रेसी करके दिखाते हैं क्लास में कि ये पैसेज है, साथ ही साथ वो आपसे भी प्रैक्टिस करवाते हैं। तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इफ यू आर गोइंग टू राइट दिस रीटेस्ट। साथ ही साथ आई एग्जाम भी प्लेटफॉर्म पे आपको 5 डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट मिलते हैं। सो जब आप डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट लिखते हो तो इट इज लाइक कि जो गलती होनी है वो मॉक टेस्ट में हो जाए, क्योंकि टाइम मैनेज हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, वो सारी गलतियां जो आप फाइनल एग्जामिनेशन में जाके करेंगे वो आप सारे मॉक टेस्ट में यहाँ पे करके उससे सीख सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ जब ये मॉक टेस्ट आप लिखते हैं तो आपको डिटेल्ड फीडबैक मिलता है विथ मार्क्स, कितने आपको मार्क्स मिले, किस किस में, ऐसे राइटिंग में मान लो आपको कितने मार्क्स मिले, प्रेसी में कितने मिले, आरसी में कितने मिले, जो आपके मार्क्स डिडक्ट हुए हैं वो कहाँ कहाँ डिडक्ट हुए हैं, वो सारी चीजें आपके कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हैं, आपका ग्रामर प्रॉब्लम है या आपका फ्लो प्रॉब्लम है या आपका कंटेंट में प्रॉब्लम है, वो सारी चीजें फैकल्टी आपको बताती हैं डिटेल, ताकि आप इम्प्रूव कर सके। और हर अगले टेस्ट में आप इम्प्रूव करते हैं और जब तक आपका फाइनल एग्जाम होता है तब तक काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स खुद ही बोलते हैं कि ये मॉक टेस्ट काफी बेनिफिशियल है, स्पेशली बिकॉज ऑफ द फीडबैक। जो फीडबैक हम लोग देते हैं आपको, उससे आप काफी इम्प्रूव कर सकते हैं। सो अभी देख लेते हैं कि किस तरह से आपके मार्क्स कैलकुलेट होंगे अगर आप ये टेस्ट लिखोगे तब और नहीं लिखोगे तब। तो अब पहला आता है एग्रीगेशन ऑफ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन ऑन 31 जुलाई एंड डू नॉट अपीयर फॉर रीटेस्ट। मतलब 31 जुलाई को अपीयर हुए थे और उसी को लेके चलना है, अभी 9 अक्टूबर में अपीयर नहीं होना है। तब आपका जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के मार्क्स जो आपने 31 जुलाई को एग्जाम दिया था उसके हिसाब से आपके कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अब देखते हैं कि अगर आप चूज करते हैं कि आप ये रीटेस्ट लिखेंगे 9 अक्टूबर को, तब आपका 31 जुलाई को जो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ था वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब आपका जो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का पेपर है वो 9 अक्टूबर को जो आप लिखेंगे वो कंसीडर किया जाएगा, और पेपर 2 जो 31 जुलाई का था वो कंसीडर किया जाएगा। तो आई थिंक अब आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। जो हमने यहाँ पे डाउट्स वाले क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो आंसर के साथ आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ ये जो नोटिस है एनपीएस का, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।